नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आचार संहिता हटने से प्रशासनिक विकास कार्य तेज हुए। पटना में समनपुरा का प्रदूषण स्तर बढ़कर 300 पहुंचा। अगले 5 साल में बिहार विधानसभा में कौन बनेगा मजबूत। काशी विश्वनाथ जैसी तर्ज पर हरि मंदिर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा क्रिकेट का ग्लोबल हब। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आचार संहिता हटने से प्रशासनिक विकास कार्य तेज हुए। बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटते ही प्रशासनिक और विकास कार्य तेजी से पटरी पर लौटने लगे हैं। चुनाव अवधि में रुकी सड़क, पुल, भवन निर्माण जैसी परियोजनाएं अब फिर से शुरू होगी। विभागों में ट्रांसफर, पोस्टिंग और फंड जारी करने की प्रक्रिया सामान्य हो गई है, जिससे नई योजनाएं की मंजूरी भी संभव होगी। मनरेगा, पंचायत व निकाय विभागों में भुगतान व फंड पास होने की रफ्तार बढ़ेगी। नकदी जांच में ढिलाई मिलेगी, हालांकि अन्य कानून समान रहेंगे। आचार संहिता हटने से आर्थिक गतिविधि और सरकारी कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। पटना में समनपुरा का प्रदूषण स्तर बढ़कर 300 पहुंचा। पटना में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है। शहर का औसत AQI 175 दर्ज किया गया, जबकि सबसे प्रदूषित क्षेत्र समनपुरा का AQI 305 रहा, जो रेड श्रेणी में आता है। दानापुर, मुरादपुर और राजवंशी नगर जैसे इलाकों में भी हवा खराब पाई गई। सर्द मौसम, तापमान में गिरावट, हवा का पड़ना, धूलकण, निर्माण कार्य और पश्चिमी हवाओं में मौजूद प्रदूषक इस स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित पानी छिड़काव और प्रदूषण नियंत्रण उपायों से पटना की हवा को कुछ हद तक स्वच्छ बनाया जा सकता है। अगले 5 साल में बिहार विधानसभा में कौन बनेगा मजबूत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जातीय समीकरण ने एक बार फिर मुख्य भूमिका निभाई। राजपूत 32, यादव 28, कुशवाहा 26, कुर्मी 25, भूमियार 23, वैश्य 26, ब्राह्मण 14 और मुस्लिम 11 विधायक जीतकर आए। पिछड़ा वर्ग यानी EBC के 65 से 75 विधायक चुने गए हैं, जो अगले 5 वर्षों में विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यादवों की संख्या घटकर 28 हुई, जबकि कुशवाहा और कुर्मी का दबदबा बढ़ा। राजपूत और भूमियार में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक आधार के रूप में EBC और दलित विधायकों का दबदबा बरकरार रहेगा। काशी विश्वनाथ जैसी तर्ज पर हरि मंदिर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव। पटना साहिब में तख्त श्री हरि मंदिर कॉरिडोर निर्माण को अगले माह केंद्र से मंजूरी मिलने की संभावना है। करोड़ों की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को तख्त श्री हरि मंदिर, बाल लीला गुरुद्वारा, पटन देवी जैन मंदिर और अन्य स्थलों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। प्रबंधक समिति ने इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाने का आग्रह किया है। कॉरिडोर के तख्त गंगा घाट से सीधी पहुंच, आसपास की गलियों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण शामिल है। निर्माण 2 हिस्सों, ऊपरी और निचले क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है, ताकि मूल स्वरूप सुरक्षित रह सके। पटना शपथ ग्रहण आयोजन में VIP इंतजाम सक्रिय। पटना में CM नीतीश कुमार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। गांधी मैदान में सुरक्षा कारणों से आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है और डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर व हाईटेक जांच प्रणाली लगाई गई है। समारोह में प्रधानमंत्री सहित कई VVIP शामिल होंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मैदान में विशाल टेंट, मंच और हजारों कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। आमजन की रोजमर्रा गतिविधियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित होगी, लेकिन समारोह सुचारू रूप से आयोजित होगा। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं टाइम टेबल जल्द जारी होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB जल्द ही 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल 2026 जारी कर सकती है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में हो और थ्योरी फरवरी 2026 में आयोजित होगी। पिछली बार 10वीं की परीक्षा 17 से 25 फरवरी और 12वीं 1 से 12 फरवरी तक हुई थी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहले 9:30 बजे से 12:45 और दूसरी 2 बजे से 5:15। छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com से PDF डाउनलोड कर तारीख व विषय देख सकते हैं। डेट सेट जल्दी उपलब्ध होने की संभावना है। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम बनेगा क्रिकेट का ग्लोबल हब।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एरिना बनाने के लिए फिर से टेंडर जारी किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से 29.11 एकड़ क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण होगा। इसमें 4 पवेलियन, 30,000 सीटें, 6 हाई मास्क लाइट्स, 9 इंटरनेशनल पिचें और 9 प्रैक्टिस पिचें होंगी। स्टेडियम में कॉर्पोरेट स्वीट, वीआईपी जोन, दिव्यांग सुविधा, 5 स्टार होटल, हॉस्टल, जिम और इंडोर ट्रेनिंग एरिया तैयार होंगे। डिजाइन बिहार की सांस्कृतिक पर आधारित होगा और 2 साल में पूरा होने का लक्ष्य। अवैध वेंडरों के कारण पटना जंक्शन जाम बरकरार। पटना जंक्शन के पास जाम कम करने के लिए गोलंबर छोटा कर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, जिसमें 1.71 करोड़ खर्च हुए। बावजूद इसके रोज जाम की समस्या बनी हुई है। मुख्य कारण 50 से अधिक अवैध वेंडरों का सड़क पर कब्जा है, जिससे 3 लेन की सड़क 2 लेन की रह गई है। महावीर मंदिर और जीपीओ चिरैयाटांड फ्रेजर रोड से आने वाले यात्री जाम में फंस जाते हैं। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाते। अब नए रूप में दिखेगा बिहार का मल्टी मॉडल हब। पटना के जीपीओ गोलंबर स्थित मल्टी मॉडल हब का विस्तार किया जा रहा है। इसे वर्तमान G3 से बढ़ाकर G5 मंजिला किया जाएगा। अभी इसमें 32 बस और 225 कार की पार्किंग है, लेकिन विस्तार के बाद 140 अतिरिक्त कारों की पार्किंग संभव होगी। हब में बस, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन पार्किंग की सुविधा है। परिसर में एटीएम, रेस्टोरेंट और दुकानें भी शुरू होगी। यात्रियों के लिए आधुनिक साइनेज और वीएमडी लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेन टाइमिंग, प्लेटफॉर्म और पार्किंग की जानकारी तुरंत मिल सके। रोजाना लगभग 30 से 35 हजार लोग इसका उपयोग करेंगे। बिहार चुनाव में कम अंतर से जीत और हार की तस्वीर। बिहार चुनाव परिणामों में कई उम्मीदवार बेहद कम अंतर से हार जीत के कारण सुर्खियों में रहे। 11 प्रत्याशी ऐसे थे जो 100 वोट और मिल जाते तो जीत सुनिश्चित कर सकते थे। 2 उम्मीदवार 50 वोट से भी कम अंतर से जीते, जबकि कई ने 100 से 1000 वोट के बीच जीत दर्ज की। कुछ ने 1000 से 5000 वोट के छोटे अंतर से जीत या हार का सामना किया। इन नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया, क्योंकि जनता का पर्याप्त समर्थन मिलने के बावजूद कई लोकप्रिय चेहरों का मामूली अंतर ने जीत से दूर कर दिया है। पटना में कड़ाके की ठंड, तापमान बना 11 डिग्री। पटना में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। रात का तापमान गिरकर 11.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। दिन में धूप से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आगे और गिरावट की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, लेकिन रात में ठंड और बढ़ने की संभावना है। पछुआ हवा की गति 30 किलोमीटर घंटा तक रह सकती है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 253 दर्ज किया गया है। बिहार नई सरकार में संभावित एनडीए मंत्रियों की चर्चा। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर एनडीए दलों ने अपने संभावित मंत्रियों पर चर्चा तेज कर दी है। लोजपा आर से राजू तिवारी और संजय पासवान, रालोमो से स्नेहलता कुशवाहा तथा हम से संतोष सुमन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जदयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी और जयंत राज फिर मंत्री बन सकते हैं। भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, मंगल पांडे और हरी सहनी प्रमुख नाम है। नए चेहरों में रामकृपाल यादव और संजीव चौरसिया की चर्चा है। बिहार में महिलाओं ने बदल दी राजनीति की दिशा। बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। 2010 में महिलाओं का मतदान 54.49% था, जबकि पुरुष से 51.12% पर ही थे। 2015 में यह बढ़कर 60.48% हो गया। 2020 में थोड़ी कमी आई, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अब भी अधिक रही। 2025 के चुनाव में महिला वोटिंग में 12.11% की वृद्धि हुई। इस बढ़ोतरी ने महिलाओं को सरकार निर्माण में निर्णायक शक्ति बना दिया है। उनके सक्रिय मतदान और महिला हित योजनाओं के चलते बिहार की राजनीति में महिलाओं का प्रभाव अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। पटना रेलवे स्टेशनों पर सोलर पैनल से बिजली उत्पादन। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, धनबाद और डीडीयू मंडल के बड़े स्टेशनों और प्लेटफॉर्म के सेट पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रत्येक मंडल में
15 किलोवाट क्षमता वाले पैनल लगाकर कुल 75 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिससे सालाना लगभग 1,44,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। यह रेलवे की बिजली खपत कम करेगा और राज्य सरकार से बिजली की लागत घटाएगा। पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित 1 दर्जन स्टेशनों पर सर्वे किया जा रहा है। सोलर पैनल से स्टेशन बिजली बिल कम, बिजली कटौती पर रोशनी और लंबी उम्र के फायदे मिलेंगे। सोनपुर मेले में AK-56 घोड़े का शाही अंदाज। एशिया के प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले में इस बार 66 इंच ऊंचा सिंध नस्ल का घोड़ा AK-56 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटना सिटी के रुदल यादव इसका पालन पोषण शाही अंदाज में करते हैं। AK-56 तेज रफ्तार वाला चैंपियन रनर है और कई दौड़ प्रतियोगिताएं जीत चुका है। इसकी औसत रफ्तार 42 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसकी रॉयल डाइट में बाजरा, जौ, चना, सूखे मेवे और रोजाना 5 लीटर गाय का दूध शामिल है। इसकी फिटनेस, चमकदार काया और शानदार कद काठी देखकर दर्शक इसे मेले का स्टार बता रहे हैं। राज्य के 25 लाख शहरी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली। बिहार के 25 लाख शहरी उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से प्रति यूनिट 1.40 रुपये सस्ती बिजली मिलेगी। वर्तमान में 2 स्लैब दरें हैं। 0 से 100 यूनिट 4.12 रुपये से 100 यूनिट से अधिक 5.52 रुपये, जो अब 1 स्लैब में बदल जाएगी। वाणिज्यिक के उपभोक्ताओं को 5.67 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। इस बदलाव से स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भुगतान आसान होगा। बिजली कंपनी ने प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया है। प्रमंडलवार जन सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होगी। तेजस्वी यादव पर परिवार और पार्टी में टूट-फूट का आरोप। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने बीते दिन तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि राजद की हार और लालू परिवार में बढ़ती कलह की असली वजह वही है। पटेल के अनुसार तेजस्वी की अधिनायकवादी कार्यशैली, गलत निर्णय और असफल नेतृत्व ने न सिर्फ गठबंधन बल्कि पार्टी और परिवार दोनों में टूट-फूट बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी न वादों पर खड़े उतरे, न ही परिजनों और नेताओं को साथ रख पाए। चुनावी हार के बाद राजद में चल रहे मतभेद, आरोप प्रत्यारोप और नेतृत्व पर असंतोष पटेल के मुताबिक तेजस्वी की नाकामी का प्रमाण है। टीवी डिबेट में नीतू चंद्रा की राजनीतिक टिप्पणी विवाद बनी। बिहार चुनाव के मतगणना दिवस पर टीवी चैनल पर राजनीतिक टिप्पणी करना अभिनेत्री नीतू चंद्रा को भारी पड़ गया है। निर्वाचन आयोग ने उन्हें स्टेट स्वीप आइकॉन के पद से हटा दिया है। वीडियो में वह प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करती और विपक्ष पर टिप्पणी करती दिखी, जो उनकी अंडरटेकिंग का उल्लंघन था। आइकॉन बनाए जाने पर उन्होंने राजनीतिक बयान न देने का वादा किया था। आयोग ने माना कि उनके कृत्य निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की छवि प्रभावित हो सकती है, इसलिए उनका नामांकन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। पटना में सोने चांदी के भाव स्थिर, मौके पर खरीदारी करें। पटना में शादी के सीजन से पहले सोने और चांदी के दाम पिछले 4 दिनों से स्थिर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह स्थिरता अस्थायी है और मांग बढ़ने पर कीमतों में तेजी आ सकती है। 24 कैरेट सोना GST सहित 1,31,119 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। 22 कैरेट सोना 1,18,000 और 18 कैरेट 96,600 प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। चांदी का भाव 1,65,000 प्रति किलो है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट 1,15,000 और 18 कैरेट 93,600 है। खरीदारों के लिए यह अच्छा अवसर है। जनार्दन घाट के विकास पर 1.9 करोड़ खर्च। दीघा के जनार्दन घाट पर 1.9 करोड़ खर्च कर पर्यटन निगम ने इसे विकसित किया, लेकिन पार्किंग, रेस्टोरेंट, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। घाट पर वाटर स्पोर्ट्स और क्रूज होने के बावजूद पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। पार्किंग में गेट नहीं, लाइट पोल गिरा हुआ है और रेस्टोरेंट बंद है। महिला शौचालय और चेंजिंग रूम बनकर तैयार होने के बावजूद बंद है। पर्यटन घाट का नाम और योजना है, लेकिन सुविधाएं लागू नहीं हुई। पटना और अन्य जगहों से आने वाले पर्यटक परेशान हैं। पटना में पुलिसकर्मी और बाइक स्टंटबाजी युवक विवाद। बीते दिन पटना में नदी थाना के 2 पुलिसकर्मी एक बाइक सवार युवक अभिषेक राजपूत को गाली गलौज और थप्पड़ मारते हुए पकड़े गए। यह घटना 14 नवंबर की है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के सामने आने पर सब इंस्पेक्टर देवकांत बंटी और PTC विश्वनाथ कुमार को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई।
स्टंट कर रहे अभिषेक पर 7,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। पुलिस ने कहा कि नियम उल्लंघन पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन नागरिकों से अनुचित व्यवहार स्वीकार नहीं है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है संजीव कुमार, अनिरुद्ध कुमार, राकेश मिश्रा, ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, नेहा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, पटना में ठंड के मौसम में खाने पीने की चीज़ों में आप क्या पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।